मैं शो ऑफ़ नहीं कर सकती बाकी यूट्यूबर्स की तरह। बाकी यूट्यूबर्स कुछ भी दिखाते हैं, कैमरे में कुछ दिखाते हैं, ऑफ कैमरा कुछ होते हैं, लेकिन मैं तो अपनी रियलिटी दिखाती हूँ जी। मेरा तो सारा कंटेंट रियलिटी पर मबनी होता है। जो मैं कर रही होती हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। वाओ! इसका मतलब है कि हमारी चुन्नी-मुन्नी, हमारी स्वीट, हमारी प्यारी क्या कहते हैं, चूज़ी, जो अभी अभी अंडे से निकली है, ये 24 साल से आगे नहीं बढ़ रही। आज भी इनकी वीडियो में एक कमेंट था कि अंबर क्या आप 25 की हो गई हो, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, अभी तो 4-5 साल 24 की रहेगी ना, अभी कहाँ से 25 की हो जाएगी है। कमेंट्स करने वाले भी ना कुछ भी कहते रहते हैं। तो मुहतरमा फरमाती हैं कि मैं तो अपनी रियलिटी शो करती हूँ, मैं तो कभी भी है ना मतलब फ़ेक वीडियोज़ नहीं बनाती, मैं फ़ेक ड्रामे कर नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भाई, अपने राज आज अंबर जी ने खुद ही अफ़शा कर दिए। तो इसका मतलब है जो मिल्क शेक वाली वीडियो थी वो भी रियलिटी पर मबनी थी, हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जी किसने 150 ईदी में अंबर को पैसे दिए। मतलब कि वो कह रही है कि आप मुझसे गिला कर रहे हैं कि मैं 100 200 200 दे रही हूँ। भाई हमें तो 50 भी दिए हैं। आखिर वो कौन है जिसने हमारी लाडली को, जो पूरे घर की लाडली है, पूरे टब्बर की लाडली है, उसको 150 ईदी में दिए। ठीक है जी। तो भाई हम तो कोई बात दिल में नहीं रखते, हम तो हर एक के पोल खोल देते हैं, क्योंकि हम तो रियलिटी पर मबनी वीडियोस बनाते हैं ना। तो इसीलिए हम किसी का भरम नहीं रखते। जो हमारे मुंह में आता है हम वो बक देते हैं, उगल देते हैं, चाहे फिर उसके बाद हमें कोई भी खमियाजे भुगतने पड़े। चाहे दो ख़ानदानों में जंग ही क्यों ना लग जाए, दो ख़ानदान जो है उनमें दरारें क्यों ना पड़ जाएं, लेकिन जी हमने तो रियलिटी दिखानी है। हम तो वही दिखाएंगे जो हम कर रहे हैं, और हम वही बोलेंगे जो हमारे दिल में है, दिल में। क्योंकि हम सच्चे लोग हैं, मासूम लोग हैं, खरे लोग हैं, हमारे अंदर बनावट नहीं है। क्योंकि हम बबरचन जी के क्या कहते हैं ना, हमारे अंदर बबरचन जी का खून है। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी ईद ख़त्म शुद्ध, ठीक है, कंट्रोवर्सियाँ भी ख़त्म शुद्ध। जितनी कंट्रोवर्सियाँ बनाई, जितना उनसे कैश करना था उनको कैश कर लिया। और अब मुहतरमा जो है वो मासूम बन गई हैं, हमेशा की तरह, जैसे हमेशा होता है कि भाई सारा कुछ कर करा के बाद में कह दिया हम तो मासूम हैं, हम तो भोले हैं, हम तो सीधे साधे हैं, हम तो अपनी रियलिटी दिखाते हैं जी। तो पकड़ी गई ना फिर, हैं। सच कहा तुमने, तुम रियलिटी दिखाती हो। वो जो तुम्हारा क्लिप वायरल हुआ था वो भी रियलिटी पर ही मबनी था, और वो तुमने अपनी मर्ज़ी से पब्लिक किया था क्योंकि रियलिटी पर मबनी था ना। लेकिन बस क्या हुआ कि लोग हज़म नहीं कर पाए हैं। जब लोगों का हाजमा ख़राब हुआ वो क्लिप देख कर, और लोगों को उल्टियाँ मोशन लग गए वो क्लिप देख कर, और लोग जो हैं वो तड़प उठे बेचारे, और कुछ जो हैं वो गुस्से से आग बगोला हो गए, कुछ जो हैं वो उन्होंने मजाक उड़ाया और मतलब हर किसी का अपने तरीके से रद्द अमल आया। तो आपको लगा कि भाई ये रियलिटी दिखा के तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इतनी रियलिटी तो मेरे जो है ना फॉलोअर्स हजम नहीं कर पा रहे। तो फिर आपने क्या किया कि वो जो रियलिटी पर मबनी क्लिप था आपने उसको कट कर दिया। क्या कर दिया? ट्रिम कर दिया। बकौल आपके हस्बैंड ने कहा कि जानू ये जो रियलिटी तुमने शो की है ना, ये लोग, ये तुम्हारी जो ऑडियंस है ये थोड़ी सी घरेलू टाइप ऑडियंस है, थोड़ी सी मजहबी टाइप ऑडियंस है। तो जानू ये क्लिप तुम्हारी ऑडियंस जो है वो हज़म नहीं कर पा रही, तो तुम ऐसा करो कि इस क्लिप को ना ट्रिम कर दो, ठीक है। तो ट्रिम कर दिया, और हमेशा की तरह वो बस बाद में फिर मासूम बन गई हैं, और ऐसे हो गई कि जैसे दूध की धुली हैं, कभी हज उम्रा करके आखिर आई हैं। बड़ी अजीम शख्सियत है। अल्लाह ताला अपने घरों में तो सिर्फ नेक लोगों को बुलाता है ना, है ना। तो फिर नेक लोग आके जो मर्ज़ी करते रहे, उनको जो खुली छुट्टी होती है, खुली इजाज़त होती है कि भाई अब तुम अल्लाह के घर से वो आए हो। जैसे वो अभी मनाहिल मलिक ने आपने सुना हो तो एक स्टेटमेंट दी है उम्रा के बाद कि भाई मैं बड़ी मुतमईन हूँ, मेरे दिल में ना बड़ा सुकून है, मैं जहाँ से हो के आ गई हूँ ना, मुझे मतलब कि सुकून ही सुकून है। तो अब जी मेरे बारे में कोई कुछ कहता रहे, कोई मेरी वीडियोस जो है वो लीक करता रहे, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसने तो कह दिया ना कि मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो असल में ये भी वैसी ही हैं। इन्होंने भी यही कहा होगा दिल में कि मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके बाद ना शर्मिंदगी, ना कोई माफ़ी तलाफ़ी, ना कोई इज़हार अफसोस, ना कोई अम्मा तशरीफ़ लाई, कुछ ना अम्मा जी ने समझाया। जैसे अभी आई थी, हैं, अभी तो आके ना अम्मी जी रस घोल गई थी ना कानों में, तो उस जो रस अम्मा जी ने घोला था उसके बाद मोहतरमा को अपना थूका हुआ चाटना पड़ा। लेकिन उस बार ना अब्बा आया, ना अम्मा आई, ना भैया आए, ना भाभी, ना किसी ने रिएक्ट नहीं किया। हर किसी ने कहा वो भोली है, हैं, भोली है हमारी भोली। तो
क्यों आप लोग इतना उछाल रहे हो इसको? है क्या किया क्या उसने? है एक क्लिप ही तो रियलिटी पर मबनी दिखाया था। आपका मैदा ख़राब है जो आप हज़म नहीं कर पा रहे हैं, अपने मैदे का इलाज करवाओ। हमारी मुन्नी का कोई कसूर नहीं, हमारी मुन्नियाँ बिल्कुल जो है ना वो दूध की धुली हुई है। तो भाई अजीब लोग हो तुम लोग, हैं तुम लोग, कुछ भी लगा दो, कुछ भी दिखा दो, कुछ भी सुना दो। तुमने अपनी मर्ज़ी से जो है ना हर वीडियो में स्टेटमेंट देनी होती है। अभी नई नई वीडियो जो आई है मोहतरमा की, जो अपनी रूटीन की तरफ दोबारा लौट आई हैं, हाँ, तो पिछली बातें जो हैं उन पे जो है क्या कहते हैं, मुट्ठियाँ भर भर के मिट्टी डाल दी और वो सारी बातें जो है ना दफना दी हैं उन्होंने मनो मट्टी के तले, कि भैया जान को क्या कहा था, भाभी जान को क्या कहा था, भाभी जान के भैया को और उसकी अम्मा को, उनके पूरे घर वालों को क्या मुहतरमा कहती रही हैं। वो सब रियलिटी पर मबनी था, लेकिन अब उस पर बात नहीं होगी। लेकिन अब जो वीडियो आज आपको दिखा रही है ना, वो इब्राहिम के वॉशरूम में कपड़े धो रही हैं और ख़ुद वॉशरूम में कपड़े धो रही है जी, अपने बच्चे के, मासूम बच्चे के हैं, उसको बुरश से रगड़ रही है। आप बताएं मुझे, छोटे बच्चे के कपड़े कौन बुरश से रगड़ता है? उसके बाद लोगों को सुना रही है जी, ऐसी फूहड़ औरतें होती हैं जिनके मतलब कि चूल्हों में से कॉकरोच निकलते हैं। तो ये भी बता देती ना कि वो कौन सी फूहड़ औरतें होती हैं जिनके चूल्हों में से कॉकरोच निकलते हैं। हमने तो नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी औरत जिसके चूल्हे में से कॉकरोच निकला हो। तो खुल के बात किया करो ना, तुम्हारा तो रियलिटी पर मबनी होता है ना कंटेंट, तो यहाँ पे फिर रियलिटी क्यों छुपाई? ये भी बता देती ना मुन्नियाँ कि भाई वो कौन है अजीम शख्सियत, फूहड़, गंदी, जिसके किचन में से और उसके चूल्हे में से भी वो क्या निकलते हैं, कॉकरोच। ठीक है, हाँ, और फिर ख़ुद आप कपड़े धोने बैठ गई बच्चों के, छोटे मासूम बच्चे के, जिसके कपड़ों को सॉरी जरासीम से पाक रखना है, साफ़ रखना है, ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, वहाँ पे ब्रश घिस रही है। हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो मुहतरमा को जी लोगों ने कहा कि भाई क्या हुआ, लोगों ने तुम्हें कह दिया तो इतनी सी बात तुम हज़म नहीं कर पाई, तुम हमें पता नहीं क्या क्या दिखाती हो, और हम वो कुछ हज़म कर लेते हैं, कुछ फिर लोगों बेचारों को उल्टियाँ लग जाती हैं। तो तुमने कहा कि किसी ने बेचारे ने कह दिया कि भाई अंबर थोड़ा सा दिल खुला कर लेती है, 100-150 ईदी दी है। अरे बीबियों, वो चुन्नी मुन्नी है, उसने ईदी लेनी होती है, देनी थोड़ी होती है। तुम लोग भी पागल हो, क्यों कमेंट करती हो इस तरह के? हैं तो जी मुहतरमा फरमाती है, हमारे दिल का हाल ना पूछो, हमने तो फिर भी 200 दे दिए, हमें तो लोगों ने 100 50 भी दिए हैं। तो भाई है, फिर तुम्हें किसने 150 दिए हैं? क्योंकि तुम तो कुछ ज़्यादा घरों में गई भी नहीं हो। एक तुमने अपनी सासू से ईदी वसूल की, शोहर ने तो तुम्हें ईद वाले दिन मुंह लगाया नहीं, अल्लाह माफ़ करे। उसके बाद जी उस पर तूने मट्टी डाल दी, तुमने बताया नहीं कि भी क्यों नहीं मुँह लगाया। उसके बाद तुम गई अपनी अम्मा के घर, वहाँ पर अम्मा के घर तुम्हें बत्तख ने और तुम्हारी अम्मा ने ईदी दी। तो बताओ दोनों में से किसने 50 रुपया दिया तुम्हें और 100 रुपया किसने दिया? उसके बाद तुम गई अपना थूका हुआ चाटने अपनी भाभी जान की अम्मा के घर, जहाँ पे आज़ब भी फिर रहा था, जिससे तुम शदीद नफ़रत करती हो, जिसको तुम देख नहीं सकती, और उसकी दुल्हन के साथ तुमने हाथ भी मिलाए, पिक्चर्स भी बनाई, रील्स भी बनाई, वीडियोस भी बनाई, और बैठ के सासू माँ को जलाया भी, तड़फाया भी है। और ये भी कहा कि आपकी अम्मा ने आपको साथ बिठा के ये भी कहा कि भाई रिश्तों में तो सब्र चाहिए, हैं रिश्ते तो प्यार और मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे रिश्ते को अल्लाह नज़र बस से बचाए, अल्लाह ताला शनाज का और मेरा जो रिश्ता है इसको सलामत रखे, ता क़यामत रखे, और मेरी बेटियों की जो भावज हैं दोनों, इनके प्यार में मोहब्बत में और इजाफ़ा करे, जलने वालों का मुँह काला है। तो वहाँ पे तुम्हें किसने 50 रुपया ईदी दी? शनाज ने तुम्हें दी, या शनाज के हस्बैंड ने दी, या आज़िब ने दी, या फिर भी तुम्हें कुमकुम ने दी? क्योंकि 3 घरों के अलावा तो मुहतरमा कहीं भी आप तशरीफ़ नहीं ले गई। तो ये भी रियलिटी बता देती ना, है छुपाने की क्या ज़रूरत थी? 2-4 बंदों से तो तुमने ईदी वसूल की है, या फिर किसने इसको 50 रुपया दिया होगा? आपने कॉमेंट्स में बताना है कि इनके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा कंजूस कौन है जिसने इसको 50 रुपया ईदी दी और 100 रुपया भी ईदी दी। तो वो जो इनके घर तशरीफ़ लाई थी, जिनका बहुत मजाक उड़ाया इनकी अम्मा और भैया ने, जिन्होंने लिफाफा दिखाया 1000 का और नोट दिया 100 का, तो खूब जो है आंटी ने उनकी क्या की कहते हैं ना, मतलब कि चित्रोली मैं कहूँगी, लेकिन फिर मुँह उठा के आ जाती हैं। भाई बंदे को ढीठ होना चाहिए, उनकी ईद नहीं ना गुजरती बवर्चन आंटी के बगैर। तो ये क्या उनका नाम है जी, आप क्या बतख कहते हैं, अल्लाह जाने, मैं तो नहीं बतख कहती, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका। सदफ बाजी ढीठ हुई ना, फिर भी आ जाती हैं, कहती हैं हमारी ईद नहीं गुजरती बवर्चन के बगैर। तो जी अब आपने मुझे बताना है, कीमती राय का इजहार करना है कि ये रियलिटी पर मबनी जो हमारी स्वीटी प्यारी शहज़ादी का कंटेंट होता है, ये वाकई में रियलिटी पर होता है, या इसमें ये भी कुछ फेक चीज़ें दिखाती हैं? मुझे तो लगता है रियलिटी पर मबनी होता है। और 150 ईदी बेचारी को किसने दी कि अभी तक दिल जो क्या कहते हैं ज़ख़म ताज़ा हैं बेचारी का, वो मतलब भूल नहीं पा रही कि भाई इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी किसने कर दी लाडली के साथ।
ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।